नोटों की बारिश का झांसा। हमारे आसपास बहुत से लोग सज्जन और भोल भाले होते हैं जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं। पहली घटना छत्तीसगढ़ के रतनपुर बिलासपुर में लड़कियों को दैवीय शक्ति से पैसों की बारिश होने का झांसा देकर पूजा पाठ करने के नाम पर ठगी की गई। दूसरी घटना चांदी लेकर आओ उसे हम सोना बना देंगे कहकर जिला कोरबा के पाली थाना इलाके में 2 लोगों ने कई औरतों को ठग लिया। तीसरी घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब थाना इलाके के तहत रुपयों को दोगुना बनाने का झांसा देकर ठगी कर ली गई। ये कुछ घटनाएं बताती हैं कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी लगातार ठगी की घटनाएं हो रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 21वीं सदी में भी वही हालात हैं जो कई साल पहले हुआ करते थे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? रुपए की बरसात। 2 नाबालिग लड़कियों को दैवीय शक्ति से पैसों की बारिश होने का झांसा देकर पूजा पाठ करने और फिर रेप करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस की अपील है कि झांसा देने वाले ऐसे लोगों से सभी को सावधान रहना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो। दरअसल हुआ ये था कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर थाना इलाके के तहत 14 फरवरी 2024 को पीड़िता के परिवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई कि उनके गांव के 2 लोगों द्वारा उन्हें बताया गया था कि एक ठाकुर बाबा हैं जो कुंवारी कन्याओं के साथ पूजा पाठ करते हैं जिससे पैसा बरसने लगता है। इस झांसे में आकर वे लोग रतनपुर के मदनपुर इलाके में एक घर में आए जहां पूजा पाठ के बाद बाबा द्वारा उन बच्चियों को अकेले कमरे में ले जाकर जिस्मानी शोषण किया गया। अपने घर जाने पर उन बच्चियों ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई जिस पर उनके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना रतनपुर में पुलिस टीम गठित कर संदेहियों को लोकल मुखबिर के आधार पर आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गईं और 4 आरोपियों को बालपुर, भाटागांव थाना सरसीवा जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़ व लिगियाडीह और मदनपुर जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस से ये भी जानकारी मिली कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बाशिंदे धनिया बंजारे और हुलसी रात्रे तकरीबन 2 महीने पहले से 2 अलग अलग जगह की नाबालिग बच्चियों और उनके माता पिता को कुंवारी लड़की की पूजा कराकर और उसके ऊपर दैवीय शक्ति बैठाने से लाखों करोड़ों रुपए की बारिश होती है कहकर अपने विश्वास में लिया गया। 11 फरवरी 2024 को उन 2 नाबालिग बच्चियों को उनके परिवार के साथ बिलासपुर बस स्टैंड लेकर गए और वहां पूजा करने वाले पंडित कुलेश्वर राजपूत उर्फ पंडित ठाकुर और उनके साथी कन्हैया से मिलवाकर उनके द्वारा ही पूजा पाठ कराकर पैसे बरसाने वाली बताकर मुलाकात कराई गई, जहां से वे लोग उन दोनों नाबालिग बच्चियों को मदनपुर रानीगांव के पास गणेश साहू के मकान में लेकर गए। वहां सभी ने गणेश साहू के घर खाना खाया। बाद में पंडित कुलेश्वर ठाकुर उन दोनों नाबालिग बच्चियों में से एक बच्ची को मकान के अंदर कमरे में ले गए और पूजा के बहाने उस लड़की के साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाया और उस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे के बाहर छोड़ दिया। इसी तरह दूसरी नाबालिग लड़की को भी पूजा कराने के बहाने अंदर कमरे में ले जाकर जबरदस्ती रेप किया। इसके बाद पंडित कुलेश्वर ठाकुर द्वारा उन लड़कियों के परिवार वालों को बताया गया कि पूजा पाठ से महज 2-4,000 रुपए की ही बारिश हो पाई है और पैसे दे दिए। दोनों नाबालिग बच्चियां इस घटना से इतनी ज्यादा डरी सहमी थीं कि वे अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बता पाईं। पर बाद में बिलासपुर बस स्टैंड से अपने घर लौटते समय इस घटना के संबंध में दोनों नाबालिग लड़कियों ने अपने परिवार को बताया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत मामला बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया।